तो हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और हमारी तरफ से एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अजमेरी सर में स्वागत है। बच्चों, जैसे कि हम पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी पाइथागोरस प्रमेय की। मैंने पाइथागोरस प्रमेय के विषय में थोड़ा डिस्कशन किया था, उसके विषय में बताया था आज, और उससे संबंधित 2 सवालों की डिस्कशन भी किया था। तो आज हम उसी पाइथागोरस प्रमेय को आगे बढ़ाते हुए अगली वीडियो बनाने जा रहे हैं और हम इसी को आगे अपने पाइथागोरस प्रमेय को आगे बढ़ाएंगे और इससे संबंधित जो सवाल हैं उन पर देखते हैं। अगला सवाल हमारा पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित जो है ये है, जैसे कि कोई प्रश्न आ जाए, प्रश्न नंबर, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी बराबर 6 सेमी, BC बराबर 8 सेमी है, जबकि कोण B समकोण है, तो तीसरी भुजा AC का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि अगला सवाल है पाइथागोरस, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। जैसे कि यदि किसी कोई त्रिभुज एबीसी है, मान लीजिए कोई त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज एबीसी में एक भुजा AB 6 सेंटीमीटर है, दूसरी BC 8 सेमी है, और जबकि मैंने बताया था जबकि समकोण जो है, कोण B क्या है, समकोण है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करना है। मैंने ये पाइथागोरस का प्रमेय कहाँ यूज होता है, मैंने बताया था जब दो भुजाएं दी हुई हैं और एक भुजा अज्ञात हो तो हम वहां पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी दो भुजाएं दी है, देखिए AB दिया है और कौन सी भुजा दी है, BC। देखो दो भुजाएं दी हुई हैं, AB और BC दिया हुआ है और आपको तीसरी भुजा AC ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने इसका सरल तरीका बताया था। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है, वहां पे दिया रहेगा। यहाँ पे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज एबीसी में, गौर से देखिए, त्रिभुज एबीसी, यहाँ पे आपको PQR भी दे सकता है, LMN भी दे सकता है, जो भी देगा XYZ भी दे सकता है, जो भी देगा आप वो मानेंगे, आपको वही मान करके इसे आगे बढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज एबीसी बनाया, हमने क्या, एक त्रिभुज एबीसी ये बनाया। अब इसको बहुत सावधानी पूर्वक यहां से आप अगर ध्यान नहीं दिए, अगर यहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया तो सवाल गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे त्रिभुज बनाना है और कहाँ किसको रखना है ये मेन जरूरी है। यहाँ पे कोण, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जहां जिस चीज को समकोण कहते हैं, जिस अक्षर को हम समकोण कहते हैं, उसे हम समकोण की जगह रख देंगे, यहाँ हमने B रख दिया। बाकी आपका एक A बचा और C बचा, यहाँ रख दिया। भाई कुछ भी आप यहाँ भी रख सकते थे और यहाँ पे C रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हम तीसरी भुजा ज्ञात करने जा रहे हैं। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमने बताया था, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी कितना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 6 सेमी दिया है, तो ए बी की जगह हमने 6 सेमी रख दिया, 6 सेमी, और BC कितना है, 8 सेमी, 8 सेमी। और हमने ये भी बताया था कि इस भुजा को क्या कहते हैं, भाई इस भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ये क्या है, हमारी ए बी क्या हो गया, आधार, ये क्या हो गया हमारा, आधार। ये क्या है हमारा लंब, ये लंब है, तो ये लंब है, ये आधार है, ये क्या हो जाएगा हमारा
कर्ण। क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो दो भुजाएं ज्ञात हैं और एक अज्ञात है, तो किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय का। तो प्रश्न का लिखने का क्या तरीका है? जो बच्चे अभी एकेडमिक स्टडी कर रहे हैं, इंटर हाई स्कूल कर रहे हैं, इंटर में है, हाई स्कूल में है, उनका आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका क्या है? आपको सबसे पहले आपको कैसे करना है, यहां लिख दीजिए आंसर, यहां पे लिख देंगे प्रश्न से। प्रश्न से, प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया हो वही लिख दो। भाई क्या दिया है? ए बी बराबर 6 सेमी, तो ए बी बराबर 6 सेमी। ये क्या है हमारा? ए बी क्या था हमारा? आधार था, तो आधार कर दिया। और बीसी क्या है? बीसी 8 सेमी, तो ये हमारा क्या था बच्चों? लंब था। क्या था? लंब। और एसी, एसी क्वेश्चन मार्क, एसी क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? कर्ण। क्या है? कर्ण। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस क्या कहते हैं? क्या कहते? कर्ण। तो पाइथागोरस यहां पे लिख दो, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय यही तो होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण पता नहीं, कर्ण क्या था? एसी। कर्ण एसी है तो यहाँ पे एसी लिख दो। लंब कितना है? लंब 8 है। लंब, लंब कितना है? लंब बीसी है, तो यहाँ पे बीसी रख दो। आधार क्या है? AB है, तो यहाँ पे क्या रख दोगे? AB। आधार कितना है? आधार क्या है? AB है, तो AB रख दो। अब यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC बराबर कितना है? 8 सेमी। BC 8 का स्क्वायर। AB बराबर कितना है? AB क्या है? 6 सेमी, तो बच्चों 6 सेमी रख देंगे। और ये आप जानते होंगे स्क्वायर का मतलब वर्ग। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। 8 का 8 से 8 8 64, 6 36, 8 64, 6 36 भाई। तो यहाँ पे आपको AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे ये, तो 36 ये 64 कितना हो जाएगा? 100। अब इसका वर्गमूल AC इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का वर्गमूल ले लेंगे, तो अंडर रूट 100, तो 100 का वर्गमूल 10, कितना आ जाएगा? 10 सेमी। तो हमारा कर्ण कितना हो गया बच्चों? 10 सेमी। तो पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित हमने तीसरा सवाल बता दिया। गौर से इसको एक बार और जल्दी से समझा देते हैं। सवाल अगर ऐसा आता है, यदि किसी त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर 6 सेमी, BC बराबर 8 सेमी, जबकि कोण B समकोण है, कोई भी अक्षर दे सकते हैं यहाँ पे जो, ठीक है, समकोण है, तो तीसरी भुजा ज्ञात है। तो हमने बताया था ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हमको बच्चों क्या बनाना है? एक त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? त्रिभुज बनाना है। तो हमने सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज बनाने के बाद हमने बताया था किस चीज पे गौर करना है हमें? समकोण पे। समकोण जहां पे हो वहां पे रख दिया मैंने। भाई समकोण क्या है? समकोण यहाँ ये है, तो समकोण रख दिया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद भाई जो समकोण है उसके बाद चाहे ए इधर रखो, चाहे सी इधर रखो, चाहे यहाँ पे ए रखो, चाहे सी इधर रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल में कौन कौन से दिया है? ए बी कितना दिया है? ए बी ये है 6 सेमी, बी ये है 6 सेमी, है ना। और BC क्या है? तो BC देखिए, BC कितना? 8 सेमी, तो यहाँ पे 8 सेमी। ये पता नहीं था, कर्ण पता नहीं था, कर्ण क्वेश्चन मार्क। कर्ण पता नहीं था तो कर्ण क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। AC तो किस किस भुजा को क्या कहते हैं? मैंने बताया था AB भुजा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो। कर्ण नहीं पता तो लिखने का तरीका क्या है? प्रश्न AB बराबर 6 सेमी आधार है, BC बराबर 8 सेमी लंब है, AC बराबर एक कर्ण है।
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय तो क्या कहते हैं, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण क्या है, AC स्क्वायर, लंब क्या है, BC, तो BC पर लगा दिया, और आधार क्या है, AB, तो आधार AB है तो AB स्क्वायर। AC स्क्वायर, भाई AC स्क्वायर बराबर BC कितना था, BC, AC तो दिया नहीं, तो AC निकालना है, तो AC की जगह हम कुछ रख नहीं सकते, तो AC जिसको निकालना है उसकी जगह नहीं रखेंगे, तो AC स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या कितना रखना है, यहाँ पे BC कितना है बच्चों, BC कितना है 8 सेमी, BC हमने 8 सेमी रख दिया, 8 का स्क्वायर हो गया। AB कितना है 6 सेमी, 6 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर 8 8 64, और यहाँ छछाक 36, छछाक 36, तो 64 और 36 कितना होता है 100, और यहाँ पे जब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाता है, बताया था इधर स्क्वायर, तो यहाँ अंडर रूट लग गया, और 100 का वर्गमूल कितना, अंडर रूट मतलब वर्गमूल, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो यहाँ पे हो गया ये। ओके क्लियर। अब एक और सवाल बता देते हैं, एक सवाल बताने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया ना, चलिए अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पॉज करके इसे आप लिख लीजिएगा, आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो अगला प्रश्न है, जैसे बाय द वे, यदि किसी त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज एक्स वाई जेड, यहाँ पे आज एक्स वाई जेड में कोण एक्स वाई जेड में कोण एक्स, कोण एक्स नहीं वाई कर दो, कोण वाई समकोण है, समकोण है, एवं भुजा 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 एक्स वाई, भुजा एक्स वाई कितना है 9 सेमी, भुजा एक्स वाई क्या है 9 सेमी, व भुजा भुजा वाई जेड मान लिया जाए, भुजा इधर इधर रख देते हैं, इधर बराबर, इधर समझ में आएगा, भुजा वाई जेड बराबर 40 सेमी, 40 सेमी है, तो 40 सेमी है तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए, तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो भाई जब ऐसे है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने बताया इसको सबसे पहले, देखिए सवाल पर, यदि किसी त्रिभुज ABC, यदि किसी त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण y समकोण है और भुजा एक्स वाई बराबर 9 सेमी, भुजा वाई जेड 40 सेमी, तो तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो अभी सबसे सरल, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, आपको एक त्रिभुज बना देना है। त्रिभुज बनाने के बाद हमको सबसे पहले क्या देखना है कि कोण क्या है, समकोण कौन सा है, समकोण y है, तो यहाँ पे y रख देंगे, बाकी यहाँ पे एक x रख देंगे, यहाँ पे आपको z रखना है। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या दिया हुआ है हम वो देखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है हम वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक्स वाई 9 दिया है,
और वाई जेड ये दिया है कितना है 40 सेमी, वाई जेड कितना है 40 सेमी। तो इसमें कर्ण ज्ञात करना है, लेकिन हम कर्ण दे देते हैं यहाँ पे, क्योंकि बार बार कर्ण नहीं ज्ञात करना, हम इस बार लंब ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम सबसे पहले हमको ये एक्स जेड भुजा 41 मान लिया, तो अगली भुजा क्या होगी इसको हम ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। देखो एक्स वाई दिया है 9 सेमी और एक्स जेड कितना है 41 सेमी, कितना है 41 सेमी। ये क्या है क्वेश्चन मार्क, ये क्या है हमारी, ये कर्ण है, ये क्या है आधार है, और ये क्या है लंब है। कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका मैंने लिखने के बता दिया, मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए बता ही देते हैं ऐसे। सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, प्रश्न में देखेंगे क्या क्या है भाई। मैथ देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ को कठिन नहीं माना, जिसने मैथ को कठिन माना उसको मैथ आया ही नहीं। मैथ एक ऐसा टॉपिक है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसमें हल्का सा किसी चीज का सुराग मिल गया है ना, तो पूरा का पूरा राज खोल देता है। रास्ता इसमें, आपने रास्ता तो पहले बना लिया तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको रास्ता बनाना है सबसे पहले। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थोड़ा रास्ता बनाना है, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। तो आइए हम रास्ते को देखते हैं, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो रास्ते का यानी क्या क्या दिया हुआ है, देखिए हम प्रश्न में क्या क्या है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई बराबर 9 सेमी, एक्स वाई बराबर 9 सेमी, एक्स जेड ये क्या है, एक्स वाई क्या है आधार बच्चों, एक्स जेड बराबर 41 सेमी, 41 सेमी, ये क्या है कर्ण, क्या है कर्ण है, और अगला ज्ञात क्या करना है, लंब ज्ञात करना है, यानी कि वाई जेड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये है लंब। तो आगे देखते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय तो क्या होती है भाई, दो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पे दिया हुआ है, कर्ण है एक्स जेड, तो एक्स जेड का स्क्वायर, लंब क्या है, लंब क्या है बच्चों वाई जेड का स्क्वायर, आधार क्या है, आधार क्या है, आधार देखते हैं, आधार है हमारा एक्स वाई का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया ना। देखो पहले आपको समझना है, चित्र बनाना है, चित्र से बना करके जो दिया है वैसे लिख दो, अब रखना है। एक्स जेड कितना है, एक्स जेड है 41, एक्स जेड कितना है 41, वाई जेड पता नहीं, और एक्स वाई कितना है 9। तो इसका वर्ग कितना होता है भाई, 41 का वर्ग आप निकालोगे ना, तो 41 गुणे 41 वर्ग निकालने का मतलब उसी का उसी से गुणा, ठीक है, कम 1 4 1 कम 4, वर्ग निकालने का किसी पे स्क्वायर लगाया तो आसान तरीका है वर्ग निकालने का, ठीक है, ये उसी का उसी से गुणा कर दो, 4 1 कम 4 4 चौक 16, तो कितना आ जाएगा 1681, कितना आ जाएगा 1681, ये क्या आ जाएगा 1681, वाई जेड पता नहीं, 9 9 81, भाई 9 का स्क्वायर करोगे, 9 का स्क्वायर क्या होगा 9 गुणे 9 यानी कि 81। अब संख्या संख्या देखो, कभी अगर इस तरह से आए तो आपको संख्या संख्या एक तरफ और वो एक तरफ, तो यहाँ पे इसको 81 को इस तरफ कर लेते हैं, तो 1681 बराबर
1681 और माइनस 81 बराबर वाई जेड का स्क्वायर। इधर समझा देते हैं आगे, इधर नहीं दिख रहा होगा। तो 1681 में 81 घटेगा तो बचेगा 1600। यहाँ पे भी क्या बचेगा, वाई जेड स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा, कितना आ जाएगा 1600। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे वाई जेड बचेगा। अब 1600 का वर्गमूल कितना होता है, 16 वर्गमूल 4, डबल जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, यहाँ आ गया वाई जेड। ये हमारा क्या आ गया, लंब। तो कितना लंब कितना था, 40 सेमी। कितना आ जाएगा बच्चों, 40 सेमी। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, कह रहे हैं यदि किसी त्रिभुज एबीसी, यदि किसी त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण वाई क्या है, समकोण है, और भुजा एक्स वाई बराबर 9 सेमी, भुजा एक्स जेड बराबर 41 सेमी है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करनी। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न से अब हमको सबसे पहले चित्र देखना है, हमने बताया इसे। तो मैंने सबसे पहले चित्र बनाया, एक त्रिभुज एबीसी त्रिभुज बनाया, और त्रिभुज बनाने के बाद देखो यहाँ पे जो समकोण है, हमने बताया सबसे पहले समकोण रखते हैं, इनको कहीं भी रख सकते हैं। अब प्रश्न में जो जो दिया है, देखो एक्स वाई कितना दिया है, एक्स वाई जो 9 था, जो कि आधार था, आधार लिख दिया। और इधर क्या था, एक्स जेड मैंने कितना दिया था, 41। ये क्या था, कर्ण था, कर्ण। लंब नहीं पता है तो लंब, तो मैंने वही रख दिया। प्रश्न से जो जो दिया है वो लिख दिया। अब पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, एक्स जेड स्क्वायर, लंब क्या है वाई जेड स्क्वायर, आधार क्या है एक्स वाई स्क्वायर। अब जो जो पता है, एक्स जेड पता है, एक्स जेड कितना है 41, वाई जेड कितना ही, वाई एक्स वाई का स्क्वायर 9। 41 का स्क्वायर मतलब 41 का 41 से गुणा, तो 41 का 41 से गुणा कितना 1681, तो 1681 रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे वाई जेड स्क्वायर तो कितना है, वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे 41 का वर्गमूल कितना, 41 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 1681। वाई जेड स्क्वायर पता नहीं था, ठीक है, 9 का स्क्वायर 81। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे भाई, संख्या एक तरफ, एक्स वाई जेड एक तरफ, तो संख्या को इधर जब पक्षांतर करेंगे, जब कोई चीज पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। तो इसको इधर हमने पक्षांतर किया तो चिन्ह बदल गया, 1681 में 81 जाएगा, कितना बचेगा 1600। अब इधर इधर क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंडर रूट मतलब इसका वर्गमूल, तो 16 वर्गमूल 4, और बाकी डबल जीरो है तो एक जीरो, तो 16 यानी 1600 का वर्गमूल कितना होता है, 40 होता है। ये हमारा लंब ज्ञात हो गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सभी को पाइथागोरस प्रमेय का हमारा ये जो सवाल हमने बताया आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आप सभी का रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आप जो है अपने डाउट्स को लिख दीजिएगा, मैं जरूर से जरूर इसको क्लियर करूंगा। और आप सभी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को आप सभी सपोर्ट दें। और याद रखिएगा, मैं इतनी गारंटी ज़रूर देता हूं कि अगर हमारे चैनल से आप जुड़े रहे तो मैं जो है जो ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ाऊंगा ही, बाकी मैथ में कोई भी टॉपिक होगा, वो चाहे 9 से लेकर इंटर लेवल की जितनी भी मैथ होगी, कंप्यूटर लेवल की जितनी भी मैथ होगी, मैं आपको क्लियर कराता जाऊंगा। याद रखिएगा, मैं एकदम क्लियर कराता जाऊंगा। मैं ट्रिग्नोमेट्री को, जो हमारी जो सीरीज चल रही है ट्रिग्नोमेट्री के शून्य से लेकर शिखर तक, इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जितने भी टॉपिक होते हैं 9 से लेकर के, मैं 0 से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल तक, जहां तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकेडमिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उनको हर डायमेंशन से आपको डिस्कशन करके बता दूंगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री में जरा से भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। इसलिए जितना भी मैं वीडियो आप सभी को शेयर कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा आप, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा। याद रखिएगा, अगर आपको, आप अपने आने वाले कल को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने आने वाले कल को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी है, अगर आप एजुकेशन में नहीं करेंगे तो मजदूरी में करनी पड़ेगी। मेहनत तो बेटा, अगर आज आप आराम करेंगे
तो आने वाले समय में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज आप मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में आपको आराम करने को मिलेगा, अच्छी खासी लाइफ आपकी गुजरेगी। इसलिए बच्चों याद रखिएगा, जीवन में मेहनत बहुत जरूरी है। इसलिए जो है मैं आप सभी से जो है हमेशा से यही गुजारिश करता हूँ, आप जरूर से जरूर अपने करियर के लिए जरूर से जरूर मेहनत करते रहिए, करते रहिए बच्चों। थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बच्चों को शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें। धन्यवाद, थैंक यू।